कहते हैं ना दोस्तों, जब भी कोई इंसान गलत काम करता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि अंजाम देने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारेंगे भी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है ठीक वैसा ही उसको फल भी मिल जाता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने मुसीबतों को इस तरह मोल ले लेती है कि खुद उससे निजात पाने के लिए एक जल्दबाजी में कुछ ऐसा गलत फैसला ले लेती है जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का उपनगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी में ही मंगलपुर थाना लगता है, और ठीक उसी का ही मनकापुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 26 जुलाई साल 2024 का। अब सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त मनकापुर गांव के रहने वाले होते हैं अब शिव पूजन उसी वक्त सुबह का जब टाइम होता, पुरवैया हवा लेते हुए अपनी खेत की तरफ अब जाने लग जाते हैं, और अपने कंधे पर वह एक लाठी लेते हैं, और लाठी लेकर मौके पर दोनों हाथ उसी पर रखते हुए कुछ गाना गुनगुनाते हुए अपने खेत की तरफ अब बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे अपने खेत की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी जो नज़र होती है एक झाड़ी में जाती है, और झाड़ी में जैसे जाती है तो वह एकदम चौंक सा जाते हैं, क्योंकि झाड़ी में जो नज़ारा देखते हैं वह उनके देखने की बस की बात होती ही नहीं है, क्योंकि उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में अब पड़ी होती है। इस तरह की हसर देखकर वहाँ शिव पूजन जो होते हैं और उसी वक्त डेड बॉडी के करीब जाते हैं, और जब देखते बड़े ध्यान से ना तो तुरंत ही वह तो समझ जाते कि अरे यह तो हमारे ही गाँव का रहने वाला अब गुरुचरण है। उसी वक्त लाठी छोड़ छाड़ कर अपने गांव में आते हैं। आने के बाद अब गुरुचरण के घर पहुंचते हैं, लेकिन गुरुचरण की अपनी पत्नी होती है पूजा, और साथ में पूजा की अपनी वहीं सास होती है अब रानी देवी। और रानी देवी के पास जैसे ही शिव पूजन पहुँचते उसी समय उनके बेटे के बारे में हृदय विदारक घटना की सूचना देते हैं, और रानी देवी और साथ में पूजा और साथ में उनके परिवार में उनका अपना जो बेटा होता है, अब उसी समय राजकुमार भी खबर पाता। खबर पाने के बाद तुरंत बिना टाइम गंवाए होता है उसी जगह पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद नज़ारा देखते हैं। रानी देवी जो नज़ारा देखती है तो वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है। पूजा देखती है, अपने पति को चीख कर वही रोना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब मंगलपुर में फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ के एसएचओ जो होते हैं उसी समय अपनी टीम को लेते हैं, और इस चीज़ की जो सूचना होता है उसी समय अपने से बड़े अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीमों को भिजवा देते हैं। कुछ मिनट का सफ़र तय कर घटना पर पहुंचते हैं। वह भी नज़ारा देखते सनस रह जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का जमावड़ा उसी घटनास्थल पर लगा होता है। लेकिन जमावड़ा वाली जो टीम को जब देखती ना तो अपने आप हट सा जाती है, अंदर दाखिल होते हैं। जैसे देखते हैं घटनास्थल पर उस मृत व्यक्ति को, तो उसी समय एसएचओ साहब भी बड़े हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि गुरुचरण को जो शरीर होता है पूरी तरह से वहीं अचेत अवस्था में पड़ा होता है, और उसके पैर पर इधर बाइक पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब पहली नज़र में देखती है तो ऐसा लगता है कि यह दुर्घटना है। लेकिन पुलिस की टीम इधर जैसे गुरुचरण के बॉडी को अब जांच पड़ताल करती है, पता चलता गुरुचरण की जो उम्र है लगभग अब 36 से 38 साल के बीच है। लेकिन उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं दिखता जिससे पुलिस यकीन कर पाए कि आखिर गुरुचरण की जो मौत हुई है वह बल्कि एक्सीडेंटल की वजह से हुई है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि यह साधारण मौत नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हत्या है।
पुलिस की टीम वही जो होती है अब रानी देवी से पूछताछ शुरू कर देती है। और जब रानी देवी से पूछा जाता है तो रानी देवी जो होती है पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमें इसके बारे में नहीं पता कि हमारा जो अपना बेटा होता है गुरुचरण हमारे घर से कब निकला। पुलिस की टीम के सामने वहीं पूजा भी होती है जो पूरी तरह से दहाड़ मार कर अब चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब पूजा से वही पूछताछ करती है। तो पूजा पहली नज़र में जब देखती कहने लग जाती कि साहब हमारे पति एक तो शराबी किस्म के आदमी थे और जब शाम को लौटते थे तो काफ़ी नशे में लौटते थे। तो हो सकता है शाम के लौटते वक्त रास्ते में उन्होंने किसी ज़ोरदार बड़े ट्रक है या किसी बड़े वाहन ने टक्कर मार दी हो जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी हो। लेकिन थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं बड़े ध्यान से पूजा की बात को सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो उनके पूजा के बाद में कुछ अभाव लगता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब वहीं खड़े राजकुमार से पूछने लग जाती है। राजकुमार जो होता है अब इधर गुरुचरण का ही अपना छोटा भाई होता है। राजकुमार से जब पूछने लग जाते राजकुमार पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा जो अपना भाई होता है शाम के टाइम वह जो होता कुछ काम के लिए मौके पर बाजार गया हुआ था लेकिन घर नहीं लौटा। लेकिन जब नहीं लौटा साहब इसकी जानकारी हमें खुद अपनी भाभी अब पूजा से पता चलता है। चलने के बाद हम अपने भाभी और साथ में साहब अपने कुछ हितैषी को साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने गांव और साथ में अपने गांव का जो मेन रास्ता होता है वहां भी तलाशी करते हैं, लेकिन साहब हमारे भाई का कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है उसी वक्त हमारे ही गाँव के हितकारी होते हैं शिव पूजन के द्वारा हमें खबर मिलता है। पुलिस की जो टीम होती है इस मामले के बारे में इधर राजकुमार से पूछने लग जाती है कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपके भाई की जो मौत हुई है क्या वह दुर्घटना से हुई या उनकी हत्या की गई है। लेकिन इधर अब जो होती पूजा की जो अपनी सास होती है रानी देवी और साथ में राजकुमार जो थे पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब गुरुचरण की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है बल्कि उसकी बेरहम तरीके से सोची समझी साज के तहत हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने जैसे दोनों इस तरह की शंका जाहिर करते हैं पुलिस की टीम बड़े चमे पड़ जाती है। पुलिस भी सोचने लग जाती है कि आखिर बिना सबूत के कैसे साबित किया जाए कि गुरुचरण की जो मौत हुई है वह पूरी तरह से हत्या है बल्कि दुर्घटना अब नहीं है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने सामने बस एक ही मकसद समझती है कि बस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। पुलिस की जो टीम होती है वहीं काफ़ी लोगों से घटनास्थल पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ कर लेती है। पूछताछ करने के बाद उसी समय उठवा कर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की टीम इधर इस केस को सुलझाने के लिए अपने थाने पहुँच जाती है। शाम का टाइम हो जाता है लेकिन तब भी पुलिस को इस केस के बारे में कोई आम जानकारी अब नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे ही रात का वही 8 बजे के आसपास का टाइम होता ना तो उसी वक्त वहाँ के एसएचओ साहब अपने ही मौके पर कोतवाल में बैठे होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक सिपाही पहुँचते हैं अपने हाथ में इधर गुरुचरण का ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेकर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट एसएचओ साहब देखते हैं तुरंत ही चौंक सा जाते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है गुरुचरण का रिपोर्ट में कि गुरुचरण की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं बल्कि सांस फूलने की वजह से मौत हुई है और साथ में शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस की जो शंका होते हैं अब यकीन बदल जाता है कि बस करो गुरुचरण की जो मौत हुई है वह साधारण मौत थी ही नहीं बल्कि उसकी बेआदम तरीके से हत्या की गई। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इधर राजकुमार को अपने पास बुला लेती है। राजकुमार खबर पाता तो पहुंचता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है राजकुमार की तुम्हारे भाई की जो पुलिस की टीम राजकुमार से कहने लग जाती है कि तुम्हारे भाई की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं थी बल्कि उसी की जो मौत है वह खुद किसी ने गला दबा कर की है। आखिर तुम्हें क्या लगता है आखिर इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। और राजकुमार जब थाना इंस्पेक्टर की जब बात सुनता कहने लग जाता कि हमें साहब पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि हमारी जो अपनी भाभी है पूजा उन्हीं का सब यह किराया धराया कर्म है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है आखिर तुम्हें किस बिना पर लग रहा है कि तुम्हारी भाभी का ये सब कर्म है। राजकुमार कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो अपनी भाभी हैं वह एक साधारण औरत नहीं थी बल्कि उनकी जो नीयत होती है ना उनकी नीयत बड़ी खोटी तरीके की होती है। उनके रिश्ते में बने हुए उनके खुद के 3 आशिक होते हैं। एक तो साहब शिवम होता है और एक तो साहब विष्णु होता है, एक तो साहब हमारे ही पड़ोस का रहने वाला अब इधर गुलाब होता है। तीनों को रिश्तों को हर तरीके से हमारी भाभी पूजा रिश्ते में बंधे होने के नाते अंजाम दिया करती थी। लेकिन साहब इसकी जो खबर होती है ना हमारे भाई
गुरुचरण को पूरी तरह से थी। अब इसी को लेकर हमारे भाई और हमारी भाभी के बीच हर दिन झगड़े तकरार होते थे। यहाँ तक कभी कभी हमारे भाई जो होते हैं हमारी भाभी का पिटाई भी कर दिया करते थे। अब पुलिस का जो शंका होता पूरी तरह से यकीन में बदल जाता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब राजकुमार के तहरीर पर इधर विष्णु राज और साथ में शिवम उर्फ जग्गा और साथ में गुलाब और साथ में राजकुमार की जो अपनी भाभी होती है अब पूजा के ऊपर पुलिस की टीम नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है। और उसी वक्त पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सबसे पहले एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद है इधर जैसे ही तीनों के बारे में जांच पड़ताल के लिए इनके घर पर पहुंचती है पता लगता है तीनों तो घर छोड़ के फरार हैं। इसीलिए पुलिस का शंका होता है अब और बढ़ जाता है। तभी पुलिस की टीम में एक महिला होती है। वह महिला जो होती है उसी समय तेज तर्रार होती होने के नाते तुरंत अपने कुछ सहयोगी को साथ लेते हैं और लेने के बाद अब पूजा के पास पहुँचती है। लेकिन जैसे पूजा के पास पहुंचती है तो पूजा जो होती है इधर कुछ सिपाही को देखकर वहीं एक मगरमच्छ वाले आंसू के तहत दहाड़ी मार कर चिल्ला पड़ती है। महिला सिपाही को पहले ही पता है कि पूजा के अंदर क्या चल रहा है और क्या मकसद था। महिला अधिकारी जो होते हैं पूजा से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे पति की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं थी बल्कि उनकी सांस फूलने की वजह से मौत हुई है। तौर तरीके से उनके बॉडी को टच किया गया है। पूजा जब इस तरह की बात सुनती है कहने लग जाती है कि मैडम जी आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आखिर हमारी जैसी बेसहारा औरत को आप लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं? हमारे ऊपर क्या बीत रही हम ही जानते, क्योंकि हमारा पति आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। हमारे दोनों बच्चे हैं हमेशा हमेशा के लिए अनाथ सा हो गए हैं। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? लेकिन पुलिस की जो टीम होती है पूजा के बात पर तनिक भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के सामने पूजा कई तरह के मनचली बात करती है। वह सोचती है पुलिस हमारे बातों में आ जाएगी, लेकिन पुलिस को पहले ही पता है कि आखिर पूजा के रिश्ते में पहले से क्या था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वही सीधा का सीधा जवाब कर बैठती है कि आखिर गुलाब, विष्णु और साथ में शिवम उर्फ जग्गा से तुम्हारा क्या रिश्ता है। अब जैसे तीनों का नाम पूजा सुनती है ना, सुनने के बाद उसकी आंखों की आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं। कहने लग जाती कि साहब ना तो हम सत्यम को जानते हैं ना साहब हम विष्णु राज को जानते हैं। हाँ साहब हम तो सिर्फ गुलाब को जानते हैं, क्योंकि गुलाब हमारे ही पड़ोस का रहने वाला हमारा अपना खुद का चचेरा देवर है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती कहने लग जाती है बस इतना ही हमें बता दो तुम्हारा चचेरे देवर से क्या रिश्ता है। तो वह कहने लग जाती है हमारा वही रिश्ता है जो एक सेवर और भाभी का होता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि सच सच हमें बता दो कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच झगड़े तकरार क्यों हुआ करते थे। अब जैसे आप बात सुनने करने लग जाती है कि साहब एक तो हमारे पति पियक्कर थे और पियक्कर होने के लिए शाम को बड़े ही नशे में धुत आते। जब उनको बोलचाल करते तो उसकी वजह से हमारी पिटाई कर देते थे। या तो साधारण बात है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिसकी वजह से पूजा को पुलिस वही में अपने कस्टडी में ले सके। इसीलिए पुलिस की टीम होती है उसी वक्त पूजा से कुछ अहम सवाल पूछताछ करके खाली हाथ अपने थाने लौट आती है। और जब लौट आती है तो पुलिस का सबसे बड़ा जो मकसद होता है इधर विष्णु, शिवम और साथ में गुलाब को जल्द जल्द अपने कस्टडी में लेने का, क्योंकि जब तक पुलिस के हाथ तीनों नहीं चढ़ते तब तक पुलिस के सामने पूजा के बारे में और साथ में उसका अपना जो पति होता है अब गुरुचरण की हत्या के बारे में कोई राज आ ही नहीं सकता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने टीम को गठित करती है और साथ में हिदायत देते हैं, मुखबिरों को भी अलर्ट करवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर सबसे पहले तीनों को तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अब लग जाती है। जितने भी करीबी थाने होते हैं, जितने भी करीबी जाने माने बाजार होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है वहाँ भी मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। फोटो के तहत तीनों की तलाशी करने लग जाती है। इधर विष्णु, गुलाब और साथ में शिवम के अपने जितने भी करीबी हितकारी होते हैं पुलिस की टीम जाती है, उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन उनके बारे में पुलिस के सामने कोई अहम सुराग निकल के नहीं आता। ऐसे तलाशी करते करते लगभग अब 3 दिन का वक्त निकल जाता है। और तभी ठीक है अब 31 जुलाई साल 2024 का ही अब रात का लगभग 10 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त मुखबिर के द्वारा इधर थाने में एक अहम सूचना मिलती है। तो पता चलता है कि इस समय तीनों के तीनों जो होते हैं रेलवे स्टेशन जो होता है ठीक उसी के पास झिझक रोड होता है वहीं पर खड़े हुए और साथ में एक महिला घूंघट फाने खड़ी हुई है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो वह महिला पूजा के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए एसएसओ जो होते हैं उसी समय राकेश कुमार सिंह जो होते हैं अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए उसी वक्त वहीं धावा बोल देते हैं
अब पुलिस को जैसे ही चारों को चारों देखते तो भागना शुरू कर देते। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यही चारों की चारों है। पुलिस की टीम वहीं जैसे ही कस्टडी में लेती है तो पूजा अपनी घूंघट खोलती हुई बड़ी तेज खेती की तरफ भागने लगी, लेकिन महिला कांस्टेबल बड़ी तेज तर्रार होती है, दौड़ाकर पूजा को अपने गिरफ्त में लेती है। पुलिस की जो टीम होती है चारों को लेकर उसी वक्त अब बिना टाइम गंवाए अब मंगलपुर थाने में पहुँच जाती है और थाने में बैठाकर जैसे ही चारों से पूछताछ करता है तो बड़ी सहजता वक्त इधर जो होती खुद पूजा अपने पति गुरुचरण की हत्या का जुर्म अपने ऊपर ले लेती है और साथ में अपने तीनों प्रेमियों को भी उसमें शामिल करने के लिए जानकारी दे देती है। लेकिन पुलिस के सामने मिलकर चारों जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है, उपनगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी का ही मंगलपुर थाना पड़ता है और ठीक उसी में ही मनकापुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम प्रकाश सखावर, उनकी अपनी पत्नी होती है रानी देवी। राम प्रकाश सखावर के पास खुद का अपना एक पुश्तैनी ज़मीन भी होता है जो उपजाऊ होता है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जियां और साथ में फल उगाया करते थे, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है उसी से तौर तरीके से अब चल जाया करता था। राम प्रकाश के टोटल 4 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा होता है यही गुरुचरण सखावर होता है, लेकिन उसका अपना छोटा भाई होता है राजकुमार सखावर। लेकिन राम प्रकाश की एक अपनी चाहत होती है कि हमारे दोनों जो बेटे होते हैं कैसे न तैसे पढ़ाई पूरी कर कर अपनी ज़िंदगी को खुद अपना जीने का जरिया बना ले। लेकिन राम प्रकाश को तब धक्का लगता है जब पता चलता है कि दोनों बेटे का पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है। तो काफ़ी मेहनत करते कैसे न तैसे कर कर दोनों बेटे को पढ़ाई पूरी करवा दिया, लेकिन जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वह लफड़ियागिरी करना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब राम प्रकाश सखावर जो होते हैं अपने दोनों बेटों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं तो दोनों के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए दोनों को अपने साथ अब खेती गृहस्थी में भी लगा देते हैं। लगाने की वजह से थोड़े दिन बाद दोनों उनके जो अपने बेटे होते हैं अब खेती गृहस्थी में तौर तरीके से रम जाते हैं। लेकिन जैसे ही इधर राम प्रकाश के अपने दोनों जो बेटे होते हैं वह मौके पर एक जवानी की अवस्था पर पहुंचते हैं तो गुरुचरण की जो उम्र होती है लगभग 20 के आसपास हो जाती है। तो राम प्रकाश को भी लगने लग जाता है कि हमारा जो अपना बड़ा बेटा होता है गुरुचरण इधर सखावर पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही उनको इस तरह की थोड़ी बहुत शंका होने लग जाता कि हमारे बेटे का अब शादी करना काफ़ी अनिवार्य हो गया है, तभी साल 2012 में वही जून का महीना होता, उसी महीने में जाकर पूजा नाम की खूबसूरत युवती से अब इधर गुरुचरण की शादी कर देते हैं। अब गुरुचरण और पूजा की दोनों शादी होती बड़ी बेहतर तरीके से हो जाती है और पूजा अपने ससुराल में आती है। आने के बाद अपने सास ससुर अपने देवर यहाँ तक कि अपने पति की सेवा पानी में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि पूजा अपने ही मायके के बड़ी जानी मानी युवती होती है, खूबसूरत भी होती है, लेकिन आकर यहाँ भी अपनी खूबसूरती की 4 चाँद और राज बिछाना शुरू कर देती है। ऐसे बिछाते बिछाते लगभग कुछ महीने को जब यह बीतता है तो सास ससुर को भी लगने लग जाता है कि अपने घर में बड़ी खूबसूरत बहू और चाल चलन वाली यहाँ तक कि मान सम्मान वाली बहू जो होता है लाकर रखे हुए हैं। लेकिन उनके ही हिसाब से इधर जो होती है खुद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब पूजा चलाने लग जाती है और खूबसूरत तरीके से अब इधर गुरुचरण और साथ में पूजा की ज़िंदगी बीतने लग जाता है। लेकिन ऐसे बीतते बीतते लगभग 5 साल का वक्त निकल जाता है। अब इसी बीच पूजा टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। लेकिन बच्चे जब होते हैं तो इधर गुरुचरण का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है वह बढ़ने लग जाता है और साथ में गुरुचरण का अपनी खूबसूरत पत्नी से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है वह देना भी स्वाभाविक तरीके से उबने के कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह ढलने के कगार पर जब आता है तो बदलाव होना एक स्वाभाविक बन जाता है। ठीक ऐसे ही गुरुचरण के ही अंदर होने लग जाता है। लेकिन इधर 2 बच्चों होने के बावजूद भी इधर पूजा के शरीर और साथ में मन में कोई बदलाव नहीं आती। उसकी अपनी ज़रूरत होती है, आए दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन जब गुरुचरण शाम के टाइम थका हारा अपने घर लौटता, खेती बाड़ी से तो चारपाई पर लौटने के बाद जो होता है वह पूजा को अशोक नहीं दे पाता जो पूजा को रात में चाहिए, जिसकी वजह से पूजा उसी दिन से अब चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते। दिखाने की वजह से अब दोनों के बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते। झगड़े तकरार होने की वजह से अपना जो शौक होता खुद गुरुचरण अब जितना भी पैसा कमा लेता उसी में लगा देता था, जिसकी वजह से पारिवारिक जो खर्चा होता पूजा का नहीं चल पाता। ना चल पाने की वजह से झगड़े तकरार भी होने लग जाते। अब पूजा को सीधा सीधा अपने ससुर या तो अपनी सास के आगे कुछ अपने पैसों के लिए हाथ बढ़ाने पड़ जाते हैं और उन्हीं की वजह से पूजा को भी काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पूजा अब मजबूरी बस अपने पति के सामने हाथ फैलाने की वजह से अपना जो पति होता है गुरुचरण खुद उस पूजा की पिटाई भी कर दिया करता था, जिसकी वजह से पूजा और साथ में यहाँ तक कि पूजा के अपने ससुराल वाले भी पूजा को तंग करना शुरू कर देते हैं। आए दिन इस तरह की परेशानी जब होने की वजह से गुरुचरण जो होता है धीरे धीरे अब शराब की आदी बन जाता। जब भी शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पी पाकर अपने घर लौटता और लौटने के बाद जब भी पूजा उस तरह की बात कर देती जो सुनकर इधर गुरुचरण पूरी तरह से सहम जाता। सहमने की वजह से पूजा का पिटाई कर देता। अब रोज़ का पिटाई को जो सिलसिला होता पूजा का अपने पति के द्वारा चलने लग जाता है। पूजा को अभ्यास हो जाता है कि हमारा अपना जो पति है अपने दोनों बच्चों को लेकर कोई भी सहज बस जिक्र नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पूजा की चाहते गुरुचरण के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पूजा अपने दोनों बच्चों को अपना प्यार और परवरिश देने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मेहनत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय कैसे न तैसे करके गुरुचरण और पूजा और साथ में दोनों बच्चों का बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन बीतते बीतते जैसे ही अब कुछ साल और बीतते हैं तो इसी बीच पूजा के ही गांव में एक शादी पड़ती है। उसी शादी के फंक्शन में मौके पर शामिल होने के लिए पूजा अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंच जाती है। शौक सवर की जाती है, लेकिन शौक सवर तो कम करती है, बिना शौक सवर के ही देखने में खूबसूरत भी लगती है। लेकिन उसी शादी के फंक्शन में इधर एक व्यक्ति होता है जो सामने खड़ा होकर मौके पर खाना खा रहा होता है। तभी उसी की जो नज़र होता है अब पूजा पर पड़ती है। लेकिन पूजा की खूबसूरती को जब देखता है तो वह दीवाना हो जाता है। लेकिन पूजा जैसे उसकी नज़र को देखती तो भांप लेती है कि आखिर वह युवक चाहता क्या है। लेकिन पूजा जब उसके पास पहुंचती है तो उसका परिचय पूछती है तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम होता है जग्गा उर्फ शिवम, जो लगभग उस गाँव से कुछ दूर पर ही यह गांव पड़ता है, उसी गांव का ही होता है। अब जैसे पूजा सत्यम के बारे में जानकारी लेती, सत्यम जो होता है इधर पूजा की बात को सुनकर वहीं मोहित हो जाता। मोहित होने के बाद और सत्यम और पूजा दोनों वहीं मोबाइल नंबर भी अब शेयर कर लेते हैं। मोबाइल के थ्रू रोज़ का जो टाइम होता है पूजा का अब इधर सत्यम के ही मोबाइल पर निकलने लग जाता। निकलने की वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाता और संबंध का जो सिलसिला होता है पूजा का ही अपने ही घर में अब सत्यम के साथ चलने लग जाता। और ऐसे चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो धीरे धीरे इनके प्रेम संबंध के चर्चे की जानकारी उस मोहल्ले वालों के तहत गुरुचरण को लगता है। और गुरुचरण खबर पाता है, आकर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन तनिक भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। और उसी वक्त जाता ठीक पर पहुंचता है और वहीं तुरंत ड्रिंक कर आता है। फिर अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से पिटाई कर देता है। और पिटाई करने का जो सिलसिला होता है अब इधर रोज़ का ही चलने लग जाता है। लेकिन अपने पत्नी के ऊपर उसी दिन से भी कड़ा पहरा लगा देता है कि आज के बाद तुम्हारा जो होता है शिवम से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद है। लेकिन कुछ दिन इधर शिवम भी और साथ में पूजा जो होते हैं दूरियां बना के रखते हैं। लेकिन इधर ना पूजा को और ना शिवम को भी एक पल अब दूरी बर्दाश्त होती है, जिसकी वजह से दोनों चोरी छुपे मिलने लग जाते हैं। मिलने की वजह से जो होता है इधर दोनों की जो राय होती है बदलना शुरू हो जाती है। उनको भी आभास हो जाता है कि अगर पकड़े गए तो हमारी उस दिन से खैर निश्चित नहीं है। तभी पूजा खुद शिवम के पास पहुँचते कहने लग जाते हैं क्यों ना चलें हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया कहीं शहर में बसाएं। तो शिवम जब पूजा की इस बात को सुनता है, सुनने के बाद उसकी बात को बड़ी तजब्बो देता है और तुरंत ही मान लेता है। मानने के बाद घटना से ठीक है कुछ साल पहले जो होता है इधर पूजा को सत्यम अपने साथ लेता है और लेकर ठीक महाराष्ट्र पहुंच जाता है। वहां दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं और लेने के बाद तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जानने के लिए कुछ समय तो रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने का वक्त जब बीत जाता है तो इधर सत्यम को आभास हो जाता है यहाँ रहकर पूजा का खर्चा हमारे बस की बात
नहीं हो पा रहे। उसी लिए पूजा को अपने साथ लेता और लेने के बाद तुरंत पूजा जो होती है अपने ससुराल अपने पति गुरुचरण के पास पहुंचती है और उससे माफ़ी मांगना अब शुरू कर देती है। लेकिन गुरुचरण जो होता है एक दो बात कहता है, कहने के बाद उसको भी आभास हो जाता है कि आखिर पूजा के बगैर उसके दोनों अपने बच्चे बिन माँ की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। अब इस तरह की मन में विचार रखकर गुरुचरण जो होता है अब पूजा को अपने पास रख लेता है। लेकिन पूजा के ऊपर गुरुचरण जो होता है ध्यान भी रखना शुरू कर देता है पूजा का दोबारा अब कभी भी शिवम से मुलाकात ना हो। लेकिन इधर चोरी छुपे ज्योति शिवम से मिलने जुलने लग जाते। लेकिन दोबारा पता जब गुरुचरण को लगता है दोबारा अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता और शाम को जब शराब पी कर लौटता सीधा का सीधा शिवम का नाम लेता और लेने के बाद वहीं अपनी पत्नी का पिटाई जरूर कर देता। लेकिन पिटाई भरी ज़िंदगी या सहते सहते फिर कई महीने का वक्त जब बीत जाता है तो इसी बीच पूजा का ही पड़ोस का ही रहने वाला अपना एक चचेरा देवर होता है गुलाब, जो ठीक पूजा से मात्र 10 साल ही छोटा होता है। लेकिन पूजा की जो नज़र होता है जब गुलाब पर पड़ती है तो पता चलता है कि पूजा को वह सुख दे सकता है जो सुख उधर पहले शिवम से मिला करता था। तो पूजा धीरे धीरे खुद उसी को अपने जाल में फंसाने के लिए लग जाती है। लेकिन जब गुलाब को आभास हो जाता है कि हमारी जो अपनी चचेरी भाभी हैं खुद हमारे ऊपर डोरे डाल के बैठी हुई, तो पूजा के दिए हुए इशारों को वह मौके पर गंवाना नहीं चाहता था और उसी का फ़ायदा उठाकर पूजा के साथ गुलाब जो था खुद आकर अपने ही रूम में संबंध बनवा जाते हैं, जिसकी वजह से अब दूसरी तरफ गुलाब और साथ में पूजा के बीच इधर संबंध जैसे कारनामे होने शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह के कारनामे होते होते फिर कई महीनों का वक्त बीत जाता। लेकिन पूजा को जब भी मौका मिलता तो मुलाकात करने के लिए अपने पहले प्रेमी अब इधर शिवम के पास पहुंच जाती है। तौर ठकीन से अपनी ज़िंदगी दो प्रेमियों के साथ बिताने लग जाती है। तब एक दिन जैसे शाम का टाइम होता उसी वक्त गुरुचरण ठीके पर बैठकर कुछ मदिरा पान कर होता। तभी उसी के सामने उसका अपना हितकारी होता है, कहने लग जाता है कि तुम्हारे ही पड़ोस का रहने वाला तुम्हारा ही चचेरा जो भाई है गुलाब, उसी का तुम्हारी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत चल रहा है। और जैसे ही गुरुचरण को पता लगता सनस रह जाता, आकर अपनी पत्नी से पूछताछ करता, एक दो बात तो नानुकुर करती लेकिन फिर वहीं पिटाई भी कर देता है। लेकिन जब पिटाई करने लग जाता उसी वक्त इस चिल्लाने की जो आवाज़ होती है गुलाब के कानों पहुँचती। गुलाब अपने घर में होता, भाग कर वहीं आता है। लेकिन जैसे ही बचाने जाता है गुरुचरण देखता तो उसी समय गुलाब की बड़ी ज़ोर से वहीं पिटाई भी कर देता है और गुलाब को हिदायत दे देता है कि आज के बाद हमारे घर तुम्हारा आना पूरी तरह से बंद है। और गुलाब जो होता समझ जाता है कि हमारे रिश्ते के बारे में पूरी तरह से जानकारी हमारे अपने चचेरे भाई गुरुचरण को लग चुकी है। लेकिन इधर अब गुलाब और साथ में पूजा दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए कुछ दिन अपने दिल के अंदर को हसरतों को दबा कर रखते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो दोबारा जो होता है इधर गुलाब और साथ में पूजा का मिलना जुलना फिर चालू हो जाता है। होने की वजह से दोनों की खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने भी लग जाती है। तभी गुलाब का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है विष्णु राज, जिस ठीके पर बैठकर गुलाब जो होता है मंदिरा पान किया करता था, उसी ठीके पर उसका अपना दोस्त इधर अब जाकर विष्णु राज से मुलाकात हो जाता है। और जब होता है तो विष्णु राज को जब पता लगता कि आखिर जो होता है गुलाब और साथ में शिवम के साथ पूजा का कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो इस तरह की जानकारी पाकर विष्णुराज के मन में भी पूजा के लिए लालसापन जाग पड़ते हैं। जागने की वजह से वहीं गुलाब से ही अब दोस्ती का हाथ बढ़ाता। लेकिन गुलाब जो था दोस्ती के हाथ बढ़ाने के साथ पूजा को भी साथ बैठाने के लिए विष्णु के साथ तैयार हो जाता है। और विष्णु तुरंत ही उसी दिन से ही गुलाब के घर आना जाना शुरू कर देता है। और विष्णु जो था पहले का ही गुरुचरण का ही एक करीबी दोस्त होता है, क्योंकि कभी कभी ठीके पर गुरुचरण के साथ मुलाकात हो जा करती है। लेकिन जैसे ही विष्णु गुरुचरण को देखता है तो दोस्ती के नाश के करीब जा जाता है और उसी बहाने गुरुचरण के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन पता चलता गुरुचरण घर पर है नहीं, तो उसी वक्त विष्णुराज जैसे गुरुचरण के घर पहुंचता है तो मौके पर वहीं गुलाब बैठा होता है। लेकिन गुलाब जो होता है अब जाता है इधर पूजा से दोस्ती भी करवा देता है विष्णु का। और करने के बाद अब विष्णुराज और साथ में पूजा के बीच वहीं संबंध पनप जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है पूजा अब 3 आशिकों के साथ बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। जब मन होता तब कभी शिवम के साथ, कभी गुलाब के साथ और कभी विष्णु के साथ अपने रिश्तों को अंजाम दिया करते थे। अब इस तरह के रिश्ते की जो अहमियत होती कभी ना कभी ख़त्म होने के कगार पर हो जाती है। और ठीक ऐसे होता है। इस तरह की जानकारी जब मोहल्ले में पहुंचती कि प्रेम संबंध तीनों के साथ हैं तो लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। और इसकी खबर जाकर राजकुमार को लगता है। राजकुमार अपने भाई के पास जाता है, तो तरीके से समझाता बुझाता है। लेकिन सब समझाता बुझाता है तो गुरुचरण भी समझ जाता है कि आगे हमें करना क्या है।
वह सोच लेता है कि अब जब भी पूजा को पकड़ेंगे तो सबके सामने लाकर खड़ा भी करेंगे। और उसी दिन से इधर गुरुचरण जो होता है पूजा के ऊपर तौर तरीके से निगरानी करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त अपने खेत के बहाने पूजा से बोल के तो निकलता है, लेकिन जैसे निकलता है कुछ ही मिनट के अंदर वापस आता है तो देखता पूजे के रूम के अंदर कुछ अनहोनी वाली आवाज़ आ रही है। तो गुरुचरण अंदर जाता है, पता चलता है कमरे के अंदर इधर गुलाब जो होता है पूजा के साथ हम बिस्तर हुए पड़ा होता है। और लेकिन जैसे गुलाब के ऊपर नज़र गुरुचरण डालता तो गुलाब तो वहीं से फरार, लेकिन अपनी पत्नी को पाता है, वहीं से पिटाई कर देता है। पिटाई करने का जो सिलसिला होता है अब रोज़ का शराब के नशे में गुरुचरण अपनी पत्नी के साथ चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग सालों को वक्त निकल जाते हैं, लेकिन पूजा जो होती है तीनों से मिलना जुलना कभी छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि पूजा की जो चाहते होती हैं पर दिन आए दिन बढ़ते चली जाती हैं। लेकिन तभी एक दिन जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त पूजा अपने ही रूम में बैठी होती है। गुलाब को पता चलता है कि गुरुचरण मौके पर आज बाजार गए हुए थे। गुलाब मौका निकाल कर पूजा के पास पहुंचता है तो देखता पूजा चारपाई पर बैठी हुई है। हाल चाल पूछता तो पूजा करने लग जाती है, तुम्हारी बगैर अब हमारी ज़िंदगी अब चलने वाली नहीं है। हम चाहते हैं हम तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंधें और अपनी ज़िंदगी अब खूबसूरत तरीके से बिताएं, क्योंकि हम अपने पति से पिटाई भरी ज़िंदगी से पूरी तरह से ऊब चुके हैं। लेकिन गुलाब जब बात सुनता करने लग जाता है कि भाभी जी आपके ख्यालों में हमारी दुनिया कब से बसी हुई है, बस आपकी चाहतों से हमें बस यही उम्मीद थी। और गुलाब की जब बात पूजा सुनती करने लग जाती है कि चलो हम दोनों मिलकर ज़िंदगी अब बेहतर तरीके से बिताया जाए। गुलाब करने लग जाता कि आखिर तुम्हारे पति के रहते हम दोनों ज़िंदगी कैसे बिता सकते। पूजा कहने लग जाती क्यों ना हमारे पति गुरुचरण को ही हमारे रास्ते से हटा दो, फिर दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ और देवर भाभी के नाते शादी कर कर बिता भी लेंगे। अब गुलाब जैसे ही पूजा की बात सुनता उसी समय खुश हो जाता। खुश होने के बाद सोचने लग जाता कि आखिर यह जो प्लान है इस प्लान में हमें अब दोनों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो उसी वक्त सबसे पहले गुलाब अब शिवम के पास जाता और जाने के बाद उसको भी पूजा की बात की जिक्र करा देता है। और करने के बाद जैसे ही शिवम खबर पाता उसी समय पूजा की बात के जिक्र को अहमियत देता है और ठीक पूजा की बात में आ जाता। आने की वजह से इधर पूजा के पति गुरुचरण को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए अब सत्यम भी तैयार हो जाता। लेकिन सत्यम गुलाब सोचने लग जाते कि आखिर जो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए किसी शातिर व्यक्ति की भी आवश्यकता है। शिवम तुरंत कह देता क्यों ना विष्णुराज को शामिल किया जाए। दोनों मिलकर जाते हैं, विष्णुराज को एक एक बात की जानकारी लेते हैं। जब देने लग जाते हैं तो विष्णुराज होता उसी समय अब गुरुचरण को अपने रास्ते से हटाने के लिए इनकार कर जाता है। उनको भी लगने लग जाता हमारा जो प्लान है पूरी की पूरी तरह धरा का धरा रह जाएगा। तभी पूजा के पास पूजा को बताते, पूजा उसी समय अब इधर विष्णुराज को फ़ोन करती है और कहने लग जाती है कि अब तुम्हें तब शरीर सुख मिलेगा जब तुम्हारे पति को हमारे रास्ते से हटा दोगे। और विष्णुराज खबर पाता उसी समय पूजा की बात मान लेता और विष्णुराज और गुलाब और शिवम उर्फ जग्गा तीनों मिलकर कानों कान एक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए अब लग भी जाते हैं। और तभी ठीक है अब 25 जुलाई साल 2000 यही 24 का ही अब जैसे ही रात का 7 बजे का आसपास का टाइम होता उसी वक्त विष्णुराज जो होता है अब मनकापुर गांव के बाहर ही एक खेत में मौके पर खड़ा हो जाता है। अपने हाथ में काफ़ी सारे शराब की बोतल ली हुई होता है और उसी वक्त गुरुचरण के पास फ़ोन कर देता है और पार्टी का दावत देता है। और गुरुचरण जैसे खबर पाता अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद ठीक विष्णुराज के बुलाए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है। विष्णुराज के हाथ में वही बोतल देखता है। जब गुरुचरण बड़ा खुश हो जाता है और विष्णुराज के करीब जाता है और वहीं दोनों बैठकर पार्टी भरी महफिलें बना लेते हैं। लेकिन जैसे पार्टी चलने लग जाती है तो उसी वक्त गुलाब शिवम उर्फ जग्गा दोनों वहीं अपने हाथ में कुछ हथियार लेकर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे इस तरह का नज़ारा गुरुचरण देखता समझ जाता है कि अब हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाले हैं। उसी वक्त सारे पैक वहीं लुढ़का कर मौके पर गुरुचरण जैसे ही भागने लग जाता तो तीनों दबोच लेते हैं। दबोने के बाद उसी के ऊपर उस हथियार से कई बार वार करते हैं, लेकिन जब देखते हैं यह हथियार काम नहीं कर रहा है तो उसी वक्त इधर जो होता है गुलाब अपना ही गमछा निकालता। निकालने के बाद गुरुचरण के गले पर लगा देता। फिर वहीं गुरुचरण की ही मौत हो जाती है। तीनों समझ जाते हैं कि अब तो गुरुचरण की ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है, अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जिएंगे।
लेकिन वहीं अपने प्लान को बड़े साथी तरीके से दिखाने के लिए इधर गुरुचरण की बॉडी को ले जाते हैं। सड़क पर एक घुर होता है, उसी घुर के साइड पर लिटा देते हैं। गुरुचरण का जो अपना बाइक होता है ले जाकर खुद उसी के दोनों पैरों पर रख देते हैं, ताकि पुलिस को पहली नज़र में आभास हो जाए गुरुचरण की जो मौत हुई है वह पूरी तरह से दुर्घटना से हुई है। उनको भी समझ में आ जाता है कि पुलिस अब हम तक कभी पहुँचेगी नहीं। और उसी वक्त तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गुलाब जो होता है इसकी खबर आकर पूजा को दे देता। पूजा खबर पाती समझ जाती कि आगे हमें करना क्या है, कौन सा नाटक पुलिस के सामने हमें रचना है। लेकिन पुलिस के सामने पूजा के जो प्लान होते हैं आगे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद पूजा के दर पर आती है तो पुलिस की जो टीम होती है, इधर गुलाब, शिवम और साथ में विष्णु राज को अपने कस्टडी लेने के बाद इन चारों को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं। और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और करने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पता नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।